Assalamualaikum students, welcome to Mathematics Point. I hope so you are in blessing of Allah, and today I am here with chapter 7 and the name of the chapter is Ratio, Rate, Speed and Time, and this is the chapter 9 in old books and chapter 7 new one. So today we will start the exercise 7b, and in 7b the topic that we will cover is rate. In the previous exercise, that is 7 is related to ratio and 7b is related to rate. So before directly going to start towards the rate, we just recall the definition of ratio, that what is a ratio, that we already covered. So yes, but we have learned in the ratio. So ratio is the comparison between two or more quantities of same kind and same unit. So this is basically these two conditions. Ratio में क्या हमारे पास basic point था, टू या टू से ज्यादा क्वांटिटीज जिनको आप कंपैरिजन करा रहे हैं, आपके पास काइंड सेम होनी चाहिए, काइंड शुड बी द सेम एंड यूनिट शुड बी द सेम. नाउ टुडे द टॉपिक दैट विल कवर इज रेट. ऑल ऑफ यू आर वेरी वेल फेमिलियर दिस वर्ड रेट. आप जिधर भी शॉपिंग करने जाएं आपको रेट, हर चीज का रेट पता होगा. आप किधर शॉपिंग मॉल में जाते हैं, कुछ परचेज करने लगते हैं, सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हेन एनीथिंग यू want to buy, so first of all you check out the rate, किसका रेट क्या है. so rate एक common word है जो हमारी daily life में use हो रहा होता है. now when we are discussing about the rate, so what is thing that we should kept in mind is it is a comparison of two or more quantities, ठीक है, of different kind भी आप कर सकते हैं इसको, जो आपके पास बुक में बेसिक डेफिनेशन आ रही है. so हम यहाँ पे लिख लेते हैं ratio is a comparison of two or more quantities of different kind. और आप इसको इस तरह से भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, two quantities of different unit of measures. अब two quantities of different unit of measures and different kind को आप किस तरह से एक्सप्लेन करेंगे. ओके, वी टेक अ एग्जांपल फ्रॉम डेली लाइफ कि हमें फाइंड आउट करना है कि 1 लीटर ऑफ पेट्रोल में आपका कितना डिस्टेंस कवर होता है. नाउ we are going to compare 1 liter of petrol and we are going to comparison with the distance. 1 लीटर पेट्रोल में आपके पास डिस्टेंस टोटल जो कवर हो रहा है वो आपके पास कितना हो रहा है. अब देखिए आपके पास काइंड डिफरेंट होगी है. आप पेट्रोल को मेजर कर रहे हैं कि अकॉर्डिंग टू 1 लीटर ऑफ पेट्रोल हाउ मेनी डिस्टेंस यू कैन कवर. तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, रेट में हमारे पास काइंड डिफरेंट होती है, रेशियो में हमारे पास सेम काइंड और सेम यूनिट होती है. सो इट इज अ बेसिक डिफरेंस अबाउट द रेशियो एंड रेट. Now we will focus on this definition because all the work of exercise 7b is related to the rate, and with the solving the question, with solving the word problems related to rate, आपको concept clear होगा कि yes this is the thing that we learn in the definition, और definition automatically आपके mind में clear होना शुरू हो जाएगी. ठीक है, काइंड डिफरेंट हो जाएगी. जैसे मेरी एग्जांपल थी कि 1 लीटर में आप कितना डिस्टेंस कवर कर सकते हैं, 1 लीटर पेट्रोल में कितना डिस्टेंस कवर होगा. इस तरह आप और भी डेली लाइफ से बहुत एग्जांपल्स ले सकते हैं. हमारे पास एग्जांपल आ रही है. ओके जी, आपने कितना काम कर लिया, आपने 200 पेजेस लिखे, राइट डाउन किए, कितने टाइम में. सो आप टाइम को अपनी राइटिंग स्पीड से मैच करें. तो ये आपके पास डिफरेंट एग्जांपल हो जाते हैं जो कि हमारे पास रेट में आते हैं. नाउ मूव टुवर्ड्स द एक्सरसाइज. ओके जी, नाउ द फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट ए इज अ टाइपिस्ट टाइप 800 वर्ड्स इन 1 hour. Find the number of words she can type per minute. Okay जी, that is the given data which I write on the board. Typist type 1800 words per hour, 1 hour. ठीक है, एक घंटे में, एक आवर में वो कितना वर्ड्स को टाइप करिए, 1800. यू हैव टू फाइंड नंबर ऑफ वर्ड्स पर मिनट. आपको पता करना है कि 1 मिनट के अंदर, ये तो 1 आवर के हिसाब से आपके पास है कि 1 आवर में वो 1800 वर्ड्स टाइप कर लेती है. नाउ यू हैव टू फाइंड आउट, ठीक है, वो 1 मिनट के अंदर कितने वर्ड्स को टाइप कर लेती है. सबसे पहले आप देखो यहाँ पे आपने फोकस करना है कि आपको आंसर चाहिए किस फॉर्म में. मुझे आंसर आवर के फॉर्म में नहीं, मिनट के फॉर्म में चाहिए. तो ये जो आवर्स है ये मिनट में कन्वर्ट हो जाएंगे. सो एज यू नो दैट देयरफॉर 1 hour इज इक्वल टू 60 मिनट. ठीक है, ये चीज तो यहाँ से हमने लिख ली. नाउ आपके पास टोटल वर्ड्स है, नंबर ऑफ वर्ड्स 1800 डिवाइडेड बाय, हमें आंसर चाहिए आवर में नहीं चाहिए, मिनट में चाहिए. सो यू हैव टू डिवाइड बाय द 60 बिकॉज 1 hour इज इक्वल टू 60 मिनट. नाउ डू द सिंप्लीफिकेशन. 6 1s are 6, 6 3s are 18 and this 0 30. So you can write the typist type 30 words
in 1 minute. He can type 30 words in 1 minute. So this is how you can find 1 minute answer. आपके पास 1 hours के हिसाब से था और आपको 1 minute के हिसाब से find out करना था. So you divide by it by the 60 and here you have your answer. Now in the part B we have a question. If $120.99 has been charged for 654 units of electricity, so you have to find out cost of 1 unit of electricity. अगर आपको 654 यूनिट्स के इतने डॉलर्स चार्ज किए जा रहे हैं, सो यू हैव टू फाइंड आउट कि आपको 1 यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी की कितनी इलेक्ट्रिसिटी 1 यूनिट अगर आप यूज करें तो आपको उसके कितने चार्जेस आपको पड़ेंगे. सो आपको क्या फाइंड आउट करना है इसमें, कॉस्ट ऑफ 1 यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. ये जो हमारे पास है ये 1 यूनिट की नहीं है, हमारे पास 654 यूनिट की कॉस्ट है कि आपको इतने यूज करेंगे, कंज्यूम करेंगे इलेक्ट्रिसिटी के, तो आपको इतना बिल चार्ज होगा. हमें फाइंड आउट करना है कि 1 की हमारे पास कितनी, अगर हम 1 यूनिट कंज्यूम करें इलेक्ट्रिसिटी की तो हमें उसके कितने पैसे पे करने पड़ेंगे, उसकी कितनी अमाउंट हमें पे करनी पड़ेगी. सो कॉस्ट ऑफ 1 unit of electricity टोटल कॉस्ट आपके पास कितनी है, $120.99. ये जो हमारे पास प्राइस है ये हमारे पास कितनी यूनिट्स की है, 654. हमें 1 यूनिट के हिसाब से फाइंड आउट करनी है. अच्छा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज, स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमने मैम न्यूमिनेटर में किसको पुट करना है, डिनोमिनेटर में किसको पुट करना है. आप देखो आप फाइंड आउट किसको कर रहे हो, आप 1 यूनिट को फाइंड करना चाह रहे हो ना, तो आपके डिनोमिनेटर में यूनिट्स आएंगे. ठीक है, आप फाइंड आउट करना चाह रहे हो कि 1 यूनिट के बिहाफ में आपको कितने चार्जेस पड़ेंगे, तो 1 यूनिट आपके पास किस में चली जाएगी, डिनोमिनेटर में. अब इसको डिवाइड कर लेते हैं. मैं कैलकुलेटर यूज कर रही हूँ, आप कैलकुलेटर यूज कर सकते हो, मैनुअल भी कर सकते हैं. 120.99 divided by 654. So here I have the answer. I hope so it is visible. आपके पास है 0.185. अब इस 5 की वजह से आप इसको राउंड ऑफ कर दें, इस 8 को इसमें एक इंक्रीज कर दें, या यहाँ तक भी लिख लेंगे तो आपका आंसर ठीक ही होगा. 1, ये 5 या 5 से ग्रेटर हो तो आपके पास की प्रीवियस टर्म राउंड ऑफ हो जाती है, तो इसमें 1 इंक्रीमेंट हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 9. सो दिस इज योर आंसर कि आपको कितना रेट पड़ेगा अगर आप 1 यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी को यूज करते हैं. सो दैट इज $0.19. Okay जी, now we have the per C. A man pays a total of $4,800 in a flat rental of for 3 months. Find his monthly rental rate. Okay जी, this is the given data that a man has to pay 3 months rental rate is equal to $4,800. अगर 3 months का उसका रेंट उसको पे करना है एक फ्लैट का, तो उसको कितना रेंट पड़ रहा है, $4,800. Now you have to find out the monthly rental rate कि पर मंथ उसको कितना रेंट पड़ रहा है. ठीक है, आपके पास है कि 3 मंथ्स में अगर वो रेंट पे करता है एक फ्लैट का, तो उसको टोटल 3 मंथ्स की कितनी प्राइस पड़ी है, $4,800. नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द मंथली रेंटल रेट. का मतलब होता है पर मंथ के हिसाब से बताएं या 1 मंथ का उसको कितना रेट पड़ रहा है. तो आपको फाइंड आउट करना है मंथली रेंटल रेट. ओके जी, टोटल अमाउंट हमारे पास कितनी है, $4,800. ये जो 4,800 आपके पास डॉलर्स हैं, ये कितने मंथ्स के हैं आपके पास, 3. सो यू हैव टू डिवाइड इट बाय द 3. आप इसको 3 से डिवाइड कर देंगे तो 1 मंथ की उसको कितना रेंट पे करना पड़ा आपके पास वो अमाउंट आ जाएगी. सो यू हैव टू डिवाइड इट. 3 1s are 3, 1 carry, 3 6 are 18 and 0 0. So this is the total amount. $1,600 is the amount that he have to pay as a monthly rental rate. ठीक है, this is the total amount per month that he has to pay for that flat.
Okay, so now we have the per D. If the mass of a metal bar which is 3.25 meter long is 15 kg, find its mass per meter. Okay, ji, we have a 3.25 meter metal bar and this metal bar mass is equal to 15 kg, 15 kilogram. Now you have to find out the mass per meter. सबसे पहले बात आप देखिए आपके पास लेंथ ऑफ द मेटल बार कितनी आ रही है 3.25 और इस 3.25 जो लॉन्ग आपके पास मेटल की एक बार है उसका हमारे पास वेट कितना है 15 केजी। आपको फाइंड आउट करना है मैस, ठीक है, मैस हमारे पास फाइंड होगा यानी कि जिस तरह यहाँ पे हमारे पास मैस गिवन है, लेकिन ये जो हमारे पास मैस गिवन है ये तो 3.25 मीटर के हिसाब से, हमें मैस फाइंड आउट करना है पर मीटर के हिसाब से। पर मीटर का मतलब है 1 मीटर के हिसाब से हमें फाइंड आउट करना है कि हमारे पास कितना मैस आ रहा है। सो यू हैव टू राइट डाउन आपके पास कितना मैस है 15 केजी। ये जो 15 केजी मैस है ये हमारे पास किसका 3.25 मीटर का, हमें पर मीटर के हिसाब से फाइंड आउट करना है। जिस क्वांटिटी को आपको पर के हिसाब से करना पड़ता है 1 के हिसाब से करना पड़ता है वो हमारे पास चल जाते हैं डिनोमिनेटर में, ठीक है। मुझे फाइंड आउट करना है कि पर मीटर के हिसाब से कितना मैस होगा उस मेटल बार का। सो यू हैव टू डिवाइड इट। अब इसको ऊपर मत लिख देना क्योंकि हमारे पास पर मीटर के हिसाब से आपका सारा फोकस इसकी किस में आ गया, लेंथ में आ गया कि पर मीटर के हिसाब से आपको कितना मैस पड़ेगा। तो आपने इसको रखना है डिनोमिनेटर में और आपका मैस हो जाएगा जो गिवन है न्यूमरेटर में। सो अगेन बाय यूजिंग द कैलकुलेटर आई एम डूइंग इट 15 divided by 3.25. Okay ji, look at the calculator. I hope so it is visible. Yes. Okay जी, now it is equal to 4.61538. Okay जी, मैं पॉइंट में लिख दूंगी तो स्टूडेंट्स कहेंगे मैम आपने इसको सॉल्व करके नहीं बताया, तो मैं आपको सॉल्व करके भी बता देती हूँ। पॉइंट में आपके पास ये है किलोग्राम पर मीटर, आप इसको ऐसे भी कर लें, पॉइंट में भी करेंगे तो आंसर आपके पास करेक्ट ही होगा, रॉन्ग कंसीडर नहीं होगा। लेकिन अगर आपको इसको मिक्स्ड फॉर्म में आंसर देना है तो हम इसको सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं। 15 kg डिवाइडेड बाय 3.25 में यहाँ पे इसका पॉइंट रिमूव कर देती हूँ, पॉइंट के नीचे आएगा 1, जितने डिजिट्स आगे होते हैं हमारे पास लिखे जाते हैं उतने जीरो और इसको कर लेते हैं ब्रैकेट में, ठीक है। दैट इज 325 डिवाइडेड बाय 100। डिवाइड के नीचे कभी भी डिवाइड नहीं होगा, वो मेरे पास सुपर 15 के साथ जो न्यूमरेटर में टर्म है मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो 15 मल्टीप्लाई बाय 100 kg 325. Now multiply it. It is equal to 1500 divided by 325 kilogram per meter. Okay, do the simplification of these two terms. Okay, 5 3s are 15 and you have two zeros. 5 6 is 30, 5 5 is 25. So again it's going to be in the simplified. 5 6 is 30 and 0. 5 1s are 5, 5 3s are 15. So you have 60 divided by 13. Now do the division and convert this improper fraction into a mixed form. कर लेते हैं हम डिवीजन, इधर विजिबल है। ओके जी, 60 divided by 13. So 13 4s are 12, 3 4s are 12, 2 1 carry, 3 1 is 5. Okay जी. If you multiply this 13 by the 4, so it is equal to 52. Now take the carry on the 0, just become 10. 10 minus 2 is equal to 8. And here is 5, so 5 minus 5 is equal to 0. So you have a mixed form answer that is 4 whole 8 by 30. And you have the same unit kg per meter. So this is your answer of part D. Now move towards the question number 2. Okay, so now the question number 2 is Athens can blow 15 balloons in 20 minutes. John Wyatt can blow 18 balloons in 25 minutes and Michelle can blow 16 balloons in 21 minutes. Assuming that all the balloons are blown to the same size, who can blow balloons at the fastest rate? So here we have 3 persons that blow the balloons in different times. So you have to find okay, who is the fastest balloon blow person. सबसे ज़्यादा तेज बैलून्स को, गुब्बारों को ब्लो कौन कर रहा है। सो वन बाय वन आप इसका फाइंड आउट करें कि 1 मिनट के हिसाब से कौन कितने बैलून्स ब्लो कर रहा है। सबसे फर्स्ट हमारे पास आए थे
Yes, ETH. ओके, टोटल नंबर ऑफ बैलून्स आपके पास कितने हैं? 15। और कितने टाइम में ब्लो हो रहे हैं? 20। तो हमने फाइंड आउट करना है कि 20 मिनट्स है हमारे पास और वन बैलून को ब्लो करते हुए कितनी देर लगी, यानी कि सबसे फास्टेस्ट कौन बैलून ब्लो कर रहा है। अगर सबके पास सेम साइजेस के बैलून्स हैं तो सबसे पहले वो जो एक बैलून होगा उसको सबसे पहले कौन ब्लो करेगा। सो हमें फाइंड आउट करना है टाइम विद रिस्पेक्ट टू द बैलून्स। सो हमारे पास कितने बैलून्स गिवन है कि 20 मिनट्स में 15 बैलून्स ब्लो कर रहा है। सो यू हैव टू फाइंड आउट कि 1 मिनट में आई थिंक कितने बैलून्स को ब्लो कर लेगी। सो यू हैव टू डिवाइड इट 20 डिवाइडेड बाय 15. This is equal to 1.333 non-terminating fraction. So you have to write on 1.3. Now the second name is June 1. Okay, June we can blow 18th balloon in 25 minutes. So again, she can blow in 25 minutes 18 balloons. So you have to find out कि 1 minute पे वो कितने 1 minute में 1 balloon वो कितने minute में blow करेगी. So here we have 1.38. So it can be converted to 1.4. 38 कर लें, 388 आपके पास है, 1 पॉइंट इसको 4 कर लें या आगे इसको 9 कर लें, किस तरह भी आप राउंड ऑफ कर सकते हैं. द लास्ट नेम इज विशल. ओके जी, विशल का हमारे पास क्या डेटा, शी कैन ब्लो in 21 minutes and she is going to blow 16 balloons. So हमें फाइंड आउट करना है कि 1 बैलून को ब्लो करते हुए उसको कितना टाइम लग रहा है, एंड दैट इज 1.31. Now do the comparison. आप देख, तो हमारे पास है एथेन का 1.33 थी, यहाँ पे हमारे पास 1.4 है, आप राउंड ऑफ ना भी करें तो 1.38 और यहाँ पे 1.31. सो सबसे फास्टेस्ट हमारे पास कौन होगी, विशल, क्योंकि विशल ने हमारे पास 1.31 मिनट में आपके पास एक बैलून को ब्लो कर लिया था. इसको इतना टाइम लगा था, इसको सबसे कम टाइम होगा, इसका मतलब वो सबसे फास्टेस्ट है, उसने सबसे पहले 1 बैलून को ब्लो कर लिया. Okay, so now we have the question number 3. For each ornament that a worker makes, he is paid $1.15. He makes 4 ornaments every 15 minutes. Find the amount earned by the worker if he works for 3 hours. Okay जी, फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास फाइंड आउट करने के 3 आवर्स में काम करने के बाद एक वर्कर को कितनी अमाउंट पे की जाती है, वो कितने पैसे कमा लेता है, और उसका रेशियो रेट क्या है कि 15 मिनट्स के अंदर वो आपके पास 4 ऑर्नामेंट्स रेडी करके आपको दे देता है. सबसे पहले हमारे पास है 3 आवर्स. हमने इन 3 आवर्स को कन्वर्ट करना है किसमें, मिनट्स के हिसाब से, क्योंकि हमें पता है कि वो 15 मिनट्स में 4 ऑर्नामेंट्स रेडी कर लेता है. अमाउंट में कि कितनी अमाउंट वो अर्न करता है हम सबसे लास्ट में मूव करेंगे. पहले हमें पता होना चाहिए कि 3 आवर्स में टोटल कितने नंबर ऑफ ऑर्नामेंट्स बना लेता है, उसके अकॉर्डिंग हम फाइंड आउट करेंगे. ओके जी, अगर उसको पर ऑर्नामेंट के हिसाब से इतने पैसे मिले तो टोटल उसकी अर्निंग कितनी हो जाएगी. 3 आवर्स में हमारे पास सबसे पहले होनी चाहिए मिनट्स कितने होते हैं. 1 hour is equal to 60 minutes. So we have 3 hours. So multiply by 3 into 60. ठीक है, 1 hour हमारे पास किसके इक्वल है, 60 मिनट के. 1 घंटे में 60 मिनट्स होते हैं. Now you have to find out how many minutes in 3 hours. So here you have to multiply. 3 hours की बात हो रही है 3 and 1 hour में 60 minutes होते हैं. So 3 multiplied by 60, that is equal to 180 minutes. Okay जी, this is the total number you have minutes in 3 hours. Now what is your problem, that we have to find out that in 3 hours how many ornaments he can make. First of all आपके पास पता होना चाहिए डेटा कि वो आपके पास कितना काम कर रहा है, कितने रेट के हिसाब से काम कर रहा है, जो कि हमारे पास क्या है कि वो रेडी कर लेता है कितनी
15 मिनट्स के अंदर कितना काम कर रहा है, वो 4 ऑर्नामेंट्स को रेडी कर रहा है। तो हमें सबसे पहले देखना है कि 18 के अंदर वो 15 के कितने सेट्स मिनट्स के निकल सकते हैं, क्योंकि हमें 15 के हिसाब से डाटा पता है कि इन द 15 आवर्स ही कैन मेक 4 ऑर्नामेंट्स। तो 15 के 180 के अंदर कितने पेयर्स आ जाएंगे, ठीक है। सो आप इसको चाहो तो डायरेक्टली यहाँ पे सिंप्लीफाई कर लो या साथ ही रेडी कर लो कि 15 के अंदर 15 मिनट्स के अंदर वो कितने ऑर्नामेंट्स रेडी कर रहा है, 4। सो डू द सिंप्लीफिकेशन हियर, 5 3s are 15, oh sorry 3 5s are 15, 3 6 are 18, 0, then 5 1s are 5, 5 1s are 5 and 5 2s are 10. So 1 2 multiplied by 4, 4 2s are 8 and 4 1s are 4, that is 48. इसका मतलब कि उसके पास कितने 180 मिनट्स के अंदर कितने ऑर्नामेंट्स रेडी हो रहे हैं, 48. So 48 is the number of ornaments he made in 3 hours. Now you have to find out कि वो इससे कितने पैसे कमा रहा है। 1 ऑर्नामेंट की उसको कितनी प्राइस मिल रही है हमारे पास, ठीक है। उसकी अर्निंग हमारे पास कितनी बुक में गिवन है, दैट इज $1.15, ठीक है। $1.15 एक ऑर्नामेंट की प्राइस है, तो उसने यहाँ पे कितने रेडी कर लिए, 48। यहाँ से हमें पता चल जाएगा कि टोटल अमाउंट वो कितनी अर्न कर रहा है। सो यू हैव टू मल्टीप्लाई 1.15 48 $552. So this is the total amount that the person earned for making by making the 48 ornaments. So again दफा रिकैप ले रहे हैं। हमारे पास क्वेश्चन क्या था कि हमारे पास 3 आवर्स गिवन थे कि हमारे पास फाइंड आउट करना था कि 3 आवर्स में हमारे पास कितने ऑर्नामेंट्स रेडी हो जाएंगे और उन ऑर्नामेंट्स जितने भी आपके पास बन रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आपको बताना था कि कितनी अमाउंट अर्न करेगा पर्सन। डाटा में हमारे पास जो गिवन था दैट इज कि 15 मिनट्स में वो 4 ऑर्नामेंट्स को रेडी करता है। सबसे पहले आपने इन आवर्स को मिनट्स में कन्वर्ट करना है, दैट वी हैव 3 आवर्स इक्वल टू 180 मिनट्स, ठीक है। अब 15 आपके पास टोटल टाइम है 180, हमने फाइंड किस तरह करना है कि 15 आपके पास मिनट्स में कितना ऑर्नामेंट्स रेडी हो रहे हैं, 4। सो यू हैव टू डिवाइड 180 बाय द 15 and do the simplification, you have got the 48. That means 48 is the total number of ornaments that he made in 3 hours. Now you have to find out the price that is equal to the 48. When he prepared the 48 ornaments, the total amount he earned. So here we have to multiply. One ornament price is equal to 1.15 that he is paid. So आपके पास कितने ornaments ready हो गए थे, 48. So you have to multiply 48 by 1.15. So get the answer, that is 552. Okay, so now in question number 4, we have a problem. Michael has to pay $3,900 for outgoing calls, and the outgoing calls are 650 minutes. And you have to find on the part I the amount he is charged for each minute of outgoing call. Okay, जी. Total amount he is charged, that is $39. Of how many minutes of outgoing calls, that is 650. अगर वो 650 मिनट्स बात करता है तो टोटल उसको कितनी अमाउंट चार्ज की जा रही है इस टोटल आउटगोइंग कॉल की, $39। हमें फाइंड करना है कि 1 मिनट के उसको कितने चार्जेस पड़ रहे थे, ठीक है। ये जो आपके पास चार्जेस है ये 650 मिनट के हिसाब से हैं कि 650 मिनट कॉल्स करने के बाद उसको जो चार्जेस पड़े दैट इज 39। हमें फाइंड आउट करना है कि पर मिनट 1 मिनट के हिसाब से उसको कितने चार्जेस पड़े। सो आप क्या करेंगे, 39 हमें फाइंड आउट क्या करना है पर मिनट के हिसाब से, पर मिनट यानी कि ये जो 650 है ये डिवीजन में चला जाएगा। हमें 650 जो गिवन है इसके हिसाब से जो डाटा हमें दिया हुआ है हमने पर मिनट के हिसाब से फाइंड आउट करना है कि अगर पर मिनट हो तो हमें इसके कितने चार्जेस पड़ेंगे। सो यू हैव टू डिवाइड 39 डिवाइडेड बाय 650। इससे आपको पता चल जाएगा कि पर मिनट के हिसाब से उसको कितने चार्जेस पड़ रहे थे। सो यू हैव टू डिवाइड इट 39 divided by 650. So divided, we have good answer, that is $0.06. So 1 minute के उसको कितने चार्जेस पड़ गए, $0.06. In the second problem, this is the answer of the part I, and in the second one we have to find out the amount he has to pay if he makes 640 minutes of outgoing calls.
650 मिनट्स के उसको इतने चार्जेस पड़े थे, वहां से हमें फाइंड आउट किया कि 1 मिनट के हिसाब से उसको कितने पैसे पे करने पड़ेंगे, कितने चार्जेस को पड़ेंगे, दैट इज 0.06। अब जब पर मिनट के हिसाब से हमारे पास डाटा आ गया कि पर मिनट के हिसाब से उसको इतने पैसे पे करने पड़ेंगे, तो अब आप आराम से फाइंड आउट कर सकते हैं कि अगर उसको कितनी मिनट्स कॉल करनी पड़ी, 460 अगर आउटगोइंग कॉल्स हो, इतने मिनट की अगर हमारे पास आउटगोइंग कॉल्स हो, तो उसको कितना रेट पड़ेगा, कितने पैसे उसको पे करने पड़ेंगे। 1 के हिसाब से आपके पास है, आप इसको मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, 460 से, तो आपके पास आंसर आ जाएगा जो कि आपको इतने रेट पड़ रहा है, कितना रेट, दैट इज $27.6। यानी कि अगर वो 460 मिनट आउटगोइंग कॉल्स करनी है तो उसको इतने चार्जेस पे करने पड़ेंगे, पर मिनट के हिसाब से उसको इतने चार्जेस पे करने पड़े हैं, और 650 के हिसाब से जितने उसको मिल रहे थे चार्जेस उसको पे करने पड़े थे, दैट इज $339। So this is done from question number 1 to question number 4. Now you have to move towards your practice now in the next lecture. If you have any query related to your question number 1 to question number 4, so you can freely ask in the comments. So I will answer your queries. Also, you can ask your questions or your queries. So jot down your queries in the online class that you have. So till that, take care of yourself. Allah Hafiz.